सामान्य रूप से एक संस्कार की बात है कि घर में मंदिर हो। घर से बाहर जाओ, आप भगवान से आज्ञा लेकर जाओ, और बाहर से जैसे ही घर जाओ सीधे ही भगवान के सामने खड़े रहो। आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तब चलते समय आप किसका चेहरा देखकर चलते हैं? बहुत कम लोगों का ध्यान है इस पर। जब काम सफल नहीं होता तो आप कहोगे ये सामने आ गया था, ये महिला सामने आ गई थी, ये पड़ोसी सामने आ गई थी, और काम हमारा नहीं हुआ। कौन सामने आया था? किसका चेहरा देख करके आपने यात्रा आरंभ की थी? आप भूल जाते हैं कि आप चलते समय हमेशा अपना चेहरा देखकर ही यात्रा आरंभ करते हैं। जब आप घर से चलते हैं तो 90% से ज्यादा लोग हैं जो चलते समय आखिरी बार आईने में अपना चेहरा देखकर चलते थे। आपने किसको देखा है? चलते समय आपने खुद ही को देखा। और फिर जब आप कहते हैं मेरा एक भी काम सिद्ध नहीं होता, मेरा एक भी काम सिद्ध नहीं होता, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। पर सुबह सुबह भी तो आप आईने के सामने ही चले जाते हैं, सुबह सुबह भी अपना ही चेहरा देखते हैं। अपना चेहरा देखते देखते आपका मन नहीं भरता, ऐसे में तो चेहरा बदल भी जाता है। जब मन भर के आपने देखा नहीं, ऐसे में बालों का रंग बदलता है, और जब आपके बालों का रंग बदलता है, आपके चेहरे पर झुर्रियां शुरू होती हैं, दांत बांत थोड़े हिलने लगते हैं, चश्मा लग जाता है, तब आप सोचते हैं कि अभी अपना चेहरा पहले का जो था वो मन भर के देखा ही नहीं था। ऐसे में उसको बदलने का समय आ जाता है। लेकिन सुबह सुबह आपको लगता है कि किसका चेहरा देखा कि काम नहीं हो पा रहा, चलते समय कौन सामने आया कि काम सिद्ध नहीं होता, तो थोड़ा याद करोगे तो आप मानोगे इस बात को कि आप सुबह सुबह सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं। और चलते समय भी आप आखिरी बार आईने में अपने बाल बाल ठीक करने के लिए भी देखते होंगे, लेकिन चलते समय आप अपना ही चेहरा देखकर चल देते हैं। तो फिर यही तो कारण है कोई काम सिद्ध होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना चेहरा देखा। इसको भूल करके आप कहते हैं पड़ोसी आ गई, कौन सामने आया था? भगवान की आज्ञा लेकर, भगवान का दर्शन करके जब आप चलोगे, मन में भगवान का नाम लेकर या भगवान की जय जयकार करके आप चलोगे, तो अपने गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेता है। भगवान का नाम कवच है, नारायण कवच भी माना गया है। नारायण कवच है भागवत में, और नारायण नाम कवच है। 4 बार नारायण 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 करके चल दो, चारों दिशा से सुरक्षित हो जाओगे। 10 बार बोल के चल दो, 10 दिशा से सुरक्षित हो जाओगे। आपको सुरक्षित रूप से पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। आपका कार्य सफल हो ना हो, लेकिन आपका उससे आगे नुकसान न हो, यह जिम्मेदारी ईश्वर लेता है। जहां थे उससे आगे नुकसान नहीं होगा, वो जिम्मेदारी प्रभु लेते हैं। जब चलते समय प्रभु को देख लो, उसके बाद कुछ नहीं देखना चाहिए।
गलती से भी अपना चेहरा देख लिया तो फिर वापस लौट जाओ, एक बार फिर प्रभु को देख लो, उसी को देखकर चलो। देखो यात्रा में आनंद होगा आपको, यात्रा में प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अरे भगवान को देखकर चलना, भगवान की आज्ञा लेकर चलना, भगवान का नाम लेकर चलना, भगवान को साथ में रख करके चलना और भगवान के लिए चलना, इसी को यात्रा कहते हैं। बाकी सब भटकाव होता है, बाकी भटकाव है। कहीं भी जाना यात्रा थोड़ी है, वो तो भटकना होता है। यात्रा इसी को कहेंगे, भगवान को भर के चलो, भगवान साथ में है ऐसा मान लो नहीं, भगवान साथ में है, यही सत्य है, यही सत्य है। मान लो, ये तो ऐसी बात है कि है नहीं, मान लो। आपको कोई कहे कि मान लो कि 5:15 बजे, नहीं तो मानने की थोड़ी बात है, नहीं हकीकत है। राजू भाई से कोई बोले कि राजू भाई मान लो कि आपका नाम राजू है, ये कोई मानने की बात हुई? अरे ये तो हकीकत है। लातूर में आपसे कोई कहे कि मान लो कि आप लातूर में हैं, तो ये कोई मानने की बात है? मानने की बात नहीं, तो वास्तविकता है, यह हकीकत है। परमात्मा हमारे साथ में है, ये जब तक मानोगे तब तक आपकी मान्यता छूट सकती है, लेकिन परमात्मा साथ में, ये हकीकत है, ये मान्यता नहीं है। हमारी मान्यताओं में बदलाव आता है। आपके अनुकूल काम हो जाता है तब आपकी मान्यता बन जाती है कि भगवान दयालु है, लेकिन जब आपके 2 काम नहीं हुए तब मान्यता बदलेगी आपके कि नहीं भगवान दयालु नहीं है। एक काम हुआ तब आपको लगा कि भगवान दयालु है, लेकिन जब दूसरा कुछ नहीं हुआ तो आप भगवान की दयालुता पर शक करोगे, करते ही है, लोग करते ही है। भगवान में कृपा है कि नहीं, करोड़ों लोगों का सवाल है कि भगवान में कृपा है कि नहीं। अरे भगवान है कि नहीं, ये भी तो करोड़ों का सवाल है। क्योंकि कुछ घटनाओं से आपकी अस्तित्व के प्रति आस्था बनती है और कुछ घटना से फिर अस्तित्व के प्रति आपकी आस्था कमजोर भी होती है, आस्था छूटती है। कभी आपने मन्नत की और भगवान जानते हैं कि ये काम होने में इसका लाभ नहीं है, भगवान बड़ा लाभ देना चाहेंगे ना तो कभी छोटे लाभ नहीं देते, मन्नत करने पर भी नहीं देंगे, मांगने पर नहीं देंगे, आप रोगे तो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको बड़ा लाभ देना चाहता है, तो फिर आपको छोटे लाभ से बचा के रखें। ईश्वर जिसको महारस देना चाहता है उसको रस नहीं देता।